आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने वाली हूँ जिसको रियल लाइफ वैम्पायर कहा जाता था। तो बहुत सी मूवीज में ड्रैकुला और वैम्पायर्स देखे हैं जो इंसानों का खून चूसते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शख्स था जो रियल लाइफ में लोगों को कत्ल करता था और उसके बाद उनका खून पी जाता था। सिर्फ यही नहीं, खून पीने के बाद उनके जिस्म के जो पार्ट्स थे, जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स थे, उसको सोडे के साथ मिक्स करके उसकी स्मूदी बनाकर पी जाता था। जब मैं इस केस पर स्टडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मेरा दिमाग कुछ देर के लिए सुन हो गया कि कोई शख्स ऐसे हो सकता है कि वो इंसानी ऑर्गन्स के जो हैं वो मिक्स करके स्मूदी बना के उनको पी जाए। तो चलें अब शुरू करते हैं इस बंदे की हिस्ट्री के बारे में। मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पे पला बढ़ा और कहाँ से इसके जुराइम की शुरुआत हुई। ये जो सीरियल किलर है इसका नाम था रिचर्ड चेज। इसका बचपन जो था वो कुछ अच्छा नहीं गुजरा था। इसके माँ बाप के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे और इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल मसाइल भी थे। इसके ऊपर बचपन में इसके पेरेंट्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो इसकी हरकतें और ज्यादा अजीब हो गई। पहला वाकया तो तब हुआ जब इसने अपने घर के करीब जो है वो प्यारे प्यारे से छोटे छोटे खरगोश लिए और उसके बाद उनका खून पी लिया। जब इसने खून पी लिया तो आस पड़ोस के लोगों ने भी देख लिया और इसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया क्योंकि इसको ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी। उसके बाद ये बंदा वहां से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। अब चूंकि इस तरह की ये हरकतें करने लग गया और ऐसे करता कि जो आसपास की बिल्लियां, कुत्ते या खरगोश होते थे उनको पकड़ता और उसके बाद उनका खून पीता। अब ये बात लोगों में फैल चुकी थी। जब भी वो किसी जानवर को इस तरह की हालत में देखते तो वो जान जाते थे कि ये काम रिचर्ड का ही हो सकता है। अब क्या हुआ कि अब इसके पेरेंट्स ने, जब इसकी फैमिली को इस तरह की कंप्लेंट्स मिलने लगी और पता चला, तो उन्होंने सोचा कि अब इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है और इसको हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराना चाहिए। वहां पे ही इसने अपना पहला इंसानी शिकार किया। जब इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो वहां पे एक असिस्टेंट था जो कि लोगों की देखभाल करता था, नर्स था। उसने इस शख्स को देख लिया था कि ये छुपके छुपके से छत पे जाके जो कबूतर बैठे हुए हैं उनको पकड़ता था और उनका खून पीता था। और यही राज जानने की वजह से रिचर्ड ने उस बेचारे को मार दिया और मारने के बाद बड़ी ही सफाई से उस हॉस्पिटल से भाग गया। इसके बाद इसने मुख्तलिफ किस्म की वारदात की, जिसमें एक बच्चा भी था जिसके ऊपर इसने अटैक किया, उसका खून पिया, उसके पार्ट्स निकाले और उसके बाद उसके ऊपर गंदगी फैला दी। अब पुलिस जो थी वो इसके पीछे थी क्योंकि इस तरह की वारदात काफी ज्यादा हो चुकी थी और लोगों के बीच काफी ज्यादा खौफ पैदा हो चुका था। अब दिन आता है 27 जनवरी का 1978 में। ये बंदा रिचर्ड चेज जो है वो एक घर में दाखिल हो जाता है जहां पे ट्रेसा नाम की एक खातून रहती है, उसके साथ उसके 2 बच्चे और उसके 2 भाई भी हैं जो उस घर में मौजूद थे। ये बंदा वहां पे जाता है और एक एक करके सबको मार देता है और उनका खून पी जाता है। ऐसा सफाक कातिल था कि इसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जब आस पड़ोस के लोगों ने हमले की वजह से लोगों का शोर सुना तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस फौरन ही मौके पर चली आई। जहां पे उन्होंने आके देखा तो उनके भी होश उड़ गए कि क्या ये किसी इंसान का काम है या किसी जानवर का। हर जगह पे खून बिखरा हुआ था, कुछ जगह पे बॉडी पार्ट्स जो थे वो पड़े हुए थे और जितने भी बड़े लोग थे उन सब के जो थे वो उन सब के जिस्म में से खून निकाल लिया गया था और जो बच्चे थे उनके ऑर्गन्स को निकाल लिया गया था और अलग से एक पतीले में रखा गया हुआ था पकाने के लिए। जब इस आदमी को पकड़ लिया गया और उसके बाद इससे पूछा गया कि तुम क्यों ऐसा करते हो और तुमने पास्ट में भी जो जुराइम किए वो क्यों किए थे, तो इसने कहा था कि इसका कोई रीजन नहीं है, मैं फिरता रहता था शिकार की तलाश में। जब मुझे किसी के घर का दरवाजा खुला मिलता तो मुझे लगता था कि जैसे ये लोग मुझे बुला रहे हैं कि आओ और हमारा आके खून पी लो, हमें मार दो। लेकिन अगर मुझे किसी के दरवाजे पे नॉक करना पड़ता या किसी का दरवाजा बंद होता तो इसका मतलब मैं समझ जाता था कि यहाँ पर हमला करना मेरे लिए मुश्किल है।
सारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हुई और तमाम सबूत भी उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए अदालत में। उसके बाद और साइकाइट्रिस्ट से उसका चेकअप भी करवाया गया तो पता चला कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म की साइकोलॉजिकल बीमारियों का शिकार है और उसको सजाए मौत दी गई। लेकिन उसने कुछ अरसे के बाद ही खुदकुशी करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है और यहाँ पे हमें एक छोटा सा लेसन भी मिलता है कि हमें थोड़ा सा अपने लिए केयर करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कहें और हम खुद भी अपने घरों को लॉक रखें और किसी भी अनजान शख्स को अपने घर के अंदर ना आने दें।